तीसरा मामूली ब्रैकेट नहीं है और द्वारा प्रदत्त यह है महत्तम पूर्णांक फलन fx है r से, तो ये एकाकी और आच्छादक है या नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे हल्का हल्का। आप थोड़ा सा समझिए कि जो ग्रेटर इंटीजर x है इसको उसने कुछ शब्दावली में ऐसे कहा है कि ये x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक, ये बराबर होगा x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह 1.2 रख दूं तो 1.2 से कम या बराबर 1.2 से कम या उससे बराबर महत्तम पूर्णांक कौन सा होगा बताओ? पूर्णांक तो 1 2 3 4 5 होते हैं, 1। और अगर मैं कहूँ 3.5 का पूर्णांक 3, अगर मैं कहूँ 2 का पूर्णांक 2, अगर मैं कहूँ -2.3 का पूर्णांक, नंबर लाइन बनाएंगे 0 -1 -2 -3 -2.3 यहाँ आएगा। इससे कम पूर्णांक कौन है ना? आप दिमाग में नंबर लाइन बनाकर इस तरह से सोचें। क्लियर हो गया क्या है इसका मतलब? अब जब इसका मान ही पूर्णांक आ रहा है तो नंबर लाइन पर जो ये 0 और 1 के बीच की जो संख्याएं हैं वो तो किसी की भी इमेज नहीं है। बात समझ, fx का जो मान है fx कौन ग्रेटर इंटीजर x, इसका मान हमेशा किसके बराबर है? पूर्णांक के बराबर। पूर्णांक कौन होता है? i कहते हैं इसको। और i का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 -1 -2। ये आपने देख भी लिया अभी कि जितने भी मान आएंगे, चाहे पॉइंट वाली संख्या डाल दो इसमें, चाहे नेगेटिव डाल दो, चाहे बटे वाली डाल दो, मान कैसा निकल के आएगा? पूर्णांक। इसका मतलब क्या है? जब पूर्णांक निकलेगा तो इसका मतलब पूर्णांक ही होगा, और पूर्णांक के अलावा जितने भी संख्याएं होंगी वो सब खाली रह जाएंगी, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। दूसरी बात, हम देख रहे हैं 2 की इमेज भी 2 है और 2.3 की इमेज निकालेंगे तो कितनी आएगी? 2 ही आएगी। 2.4 की निकालेंगे तो कितनी आएगी? 2। तो ना तो ये एक है और ना ही ये अच्छा। आप कहेंगे ऐसे करके दिखा देंगे 1.1, इसका मान 1.1 का ग्रेटर इंटीजर 1 आ रहा है, और 1.2 यानी 1.2 इसका मान 1 आ रहा है। अतः fx बराबर ग्रेटर इंटीजर x एक फलन नहीं। और आप कहेंगे 2/3 नॉट बिलोंग टू fx का जो मान है उसमें 2/3 नहीं आएगा, या 2/3 छोड़ो 1.2 1.4 1.5 जितने भी डेसिमल नंबर होंगे इसका मान तो हमेशा पूर्णांक है, और पूर्णांकों के अंदर इसका और कोई मान fx का नहीं है, यानी वो सब खाली रह जाएंगे। जबकि हमें जो रेंज दी है उसने वो r से r दी, तो पूरे नंबर लाइन पर ये जो बीच की सब संख्याएं होंगी ये तो fx का मान होंगी ही नहीं, हमें तो खाली एक चाहिए होती है, तो करोड़ और होंगे। ठीक है, तो अतः fx क्या नहीं है? आच्छादक नहीं है। बात ठीक। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण आता है सवाल नंबर 4, fx बराबर mod x। इस मॉड के बारे में आप जानते हैं, इसका ग्राफ भी आपने खूब पढ़ा होगा। पिछले साल मैंने बहुत जोर दिया था इसके ग्राफ पे, अगर आपको ध्यान हो तो x डैश y डैश, तो मैंने कहा था ये होता है इसका ग्राफ, ये y बराबर x होता है और ये y बराबर -x, क्योंकि माइनस का मान होगा अगर 2 पे मान निकालोगे इसका तो भी 2 आएगा, और -2 पे निकालोगे तो भी कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है, क्योंकि मॉड कभी भी किसी का ऋणात्मक नहीं होता। उसका कारण ये है कि -2 का भी मान निकाल रहे तो प्लस का 2 आ रहा है। इसका कारण क्या है? ये फलन एक्चुअली ये नहीं होता। इस फलन को अगर हम विस्तार से बनाऊं तो ये होता है कि इसका मान x होता है अगर x का मान 0 से बड़ा है, इसका मान 0 होता है अगर x का मान 0 है, और इसका मान -x होता है अगर x का मान 0 है।
तो अगर आप जब निकालते हो f माइनस 3 तो x का मान जो है -3 वो जो है वो 0 से कैसा है, छोटा है। तो fx का मान अगर 0 से छोटा है तो इसका fx का मान आएगा कितना, -x। तो माइनस और x कितना है, -3 कितना आ गया, +3। और आप प्लस का 3 निकालोगे तो 3 जो है वो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा होने पे fx का मान कितना है, x। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3। इसीलिए -3 का मॉड निकालो चाहे 3 का मॉड निकालो वो कितना आता है, 3। और ये किसका मान है, fx। और fx है कितना, मॉड। दिमाग में बात आ गई अच्छे से। अब बताओ जरा, देखते हैं ये 1 1 और 2 है, और जल्दी जल्दी बताओ, आई क्यों लगाओ, घबराओ नहीं। 1 1 है या नहीं, क्यों नहीं है, ग्राफ में दिख रहा है। जब 2 पे मान निकाला तो भी 2 आया, और -2 पे मान निकाला तो भी 2 आया, 3 पे निकाला तो भी 3 आ रहा, और -3 पे निकाला तो भी 3 आ रहा। भाई इतनी बार बता दो इसे, f2 बराबर mod 2 बराबर 2 और f माइनस 2 बराबर mod -2 बराबर 2। इसका मतलब 2, 2 तथा -2, 2 fx के कैसे क्या है, अवयव है। अतः fx क्या नहीं है, एक नहीं। जरा ग्राफ देख के बता दो कि ये अच्छा लगा है। अब एक और तरीका सुनो, अगर x अक्ष के समांतर रेखा खींचते हो और आपने फलन का ग्राफ बना रखा है और x अक्ष के समांतर रेखा फलन के ग्राफ को 2 जगह काट रही है, तो वो फंक्शन कभी भी एक नहीं हो सकता। अगर x अक्ष के समांतर रेखा खींची और खाली ग्राफ को एक ही जगह काटा तो वो 1 1 है, और अगर एक से अधिक जगह काटा तो 1 1 नहीं है, क्योंकि ये x अक्ष के मान है और ये y अक्ष के हैं। x के अलग अलग मान के लिए अगर y समान आ गया तो 1 1 होगा। ठीक, अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू क्या होता है, y अक्ष के समांतर रेखा खींच दो। इस समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु के लिए ग्राफ का कोई ना कोई मान होना चाहिए। तो y के प्रत्येक मान के लिए x का मान है नहीं, लेकिन नीचे अगर आओगे तो इस वाले y के लिए x का कोई मान नहीं, क्योंकि नीचे तो खाली रहेगा, ग्राफ तो नीचे गया ही नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो जो मुझे फंक्शन फलन दे रखा है कहाँ से कहाँ दिया है, पहले डिफाइन ही देख लेते हैं इसकी। फलन उसने डिफाइन किया है r से r, और fx बराबर mod x जो आता है वो हमेशा कहता होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर। इसका मतलब 0 से छोटी वैल्यू कभी fx की होती नहीं, और रेंज हमें दे रखी है कहाँ से कहाँ तक, r से r में। इसका मतलब ये आच्छादक है या नहीं, यानी इसकी डोमेन इसकी रेंज के बराबर नहीं है, या इसकी सह प्रांत इसकी प्रांत के बराबर नहीं है, इसकी परिसर, इसका जो परिसर है वो तो धनात्मक संख्या है, लेकिन इसका सह प्रांत है वो -1 से +1। तो -1 से 0 तक तो कोई वैल्यू ली ही नहीं, परिसर से बाहर रह गई। इसका मतलब सह प्रांत बड़ा है और परिसर छोटा है। परिसर जो है वो सबसेट है सह प्रांत का। लंबी बात हो रही है, छोड़ो इसको मैं समझाऊँ तरीका। ठीक है, यानी आप कहेंगे fx जो है क्या नहीं है, fx का मान ऋणात्मक नहीं है। मैं इतनी बात ही कह दूँ, अतः fx क्या नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आगे बात समझ में। यही 2 सवाल ऐसे थे जो थोड़े से बच्चों को परेशान करते हैं। और जो इसका 5वां सवाल है, इतनी सी जगह में आप खुद ही बता दो, ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं ये। r से r में एक फलन है, यानी x के जितने भी धनात्मक मान हैं उन सब के लिए fx का मान कितना है, 1। ये तो है इसका मतलब। अब बताओ 1 1 है एक है या नहीं है, क्योंकि x के सभी धनात्मक मानों के लिए x का मान अगर मान लो 1 है तो भी इसका मान 1 है, x का मान 2 है तो भी इसका मान 1 है, x का मान 3 है
तब भी उसका मान है। मुझे तो खाली 2 ही मान चाहिए, यानी ए जो है बहुत सारे एलिमेंट की इमेज, इसका मतलब ये fx11 नहीं है। लिख के निकालो, f2 बराबर 1, f3 बराबर 1, अतः fx एक है नहीं है। और अभी बताओ ये अच्छा तक है या नहीं? इसकी जो परिसर है जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज, वो केवल 1, 0 और -1 है। और जो इसकी सहप्रांत है, यानी जिसे हम कोडोमेन कहते हैं, वो कितनी है? R है। ये बता रखी है फंक्शन R से R, यानी ये प्रांत है और ये सहप्रांत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिसर है वो बराबर नहीं है किसके? सहप्रांत। ये वाली भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अतः f कैसा नहीं है? अच्छा तक होगा नहीं होगा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट रह गया जो मैं बताना चाह रहा था, वो फॉग और वॉफ वाला। ठीक, वो मंडे होगा।